गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा परेशानी में चल रहा हूँ पर वीडियो की कोशिश है। आज मैं जो टॉपिक तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो रिडक्शन है। आज मैं जो तुम्हें टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो रिडक्शन है। अब सबसे पहले हम जो रिडक्शन पढ़ रहे हैं बेटा वो स्टीफन्स रिडक्शन है ना। सबसे पहले जो रिडक्शन पढ़ रहे हैं वो स्टीफन्स रिडक्शन। सबसे पहले जो रिडक्शन पढ़ रहे हैं वो स्टीफन्स रिडक्शन है। अब स्टीफन्स रिडक्शन में आप कुछ नहीं करते हैं, साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं स्टीफन्स रिडक्शन। अब स्टीफन्स रिडक्शन है क्या जरा समझो। एक बार रिएक्शन लिखने की आदत डालो। ये रहा साइनाइड। साइनाइड का सफिक्स जानते हो, नहीं जानते हो लिख लो। नाइट्राइल है, साइनाइड का सफिक्स नाइट्राइल है। और इसकी रिएक्शन करा दो SnCl2 कॉन्सेंट्रेटेड HCl है ना। ये दो नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करेगा, ये दोनों मिलकर ये दो नेसेंट हाइड्रोजन देंगे। एक नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दो, एक नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। इसको कहते हैं इमीन। क्या कहते हैं? इमीन है ना। और इमीन की हाइड्रोलिसिस कर दो एसिडिक मीडियम में। इमीन की हाइड्रोलिसिस कर दो एसिडिक मीडियम में। तो कैसे ट्रिक कैसे याद रखोगे? याद रखो OHH ऐसे हाइड्रोलिसिस कर दो, तो ये बन जाएगा RCHO और साथ में बन जाएगा अमोनिया है ना। तो जहाँ साइनाइड है, जहाँ CN होता है ना वहां पर CHO ग्रुप जोड़ दिया जाता है। जहाँ CN होता है वो CHO जोड़ दिया जाता है। ये रिएक्शन दोनों देते हैं, एरोमेटिक भी एलिफेटिक भी। इसको याद रखने का तरीका क्या है? सर स्टीफन्स अपने स्टूडेंट से कह रहे हैं सुन कल तू कंसंट्रेटेड HCl ले आना। सर स्टीफन्स अपने स्टूडेंट से कह रहे हैं सुन कल तू कंसंट्रेटेड HCl ले आना। सुन कल तू कंसंट्रेटेड HCl ले आना। ये रिएक्शन है। आर ये एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। एग्जांपल नंबर 1 CH3CN SnCl2 कॉन्सेंट्रेटेड HCl हाइड्रोलिसिस है ना। ये बन जाएगा CH3CH। एग्जांपल नंबर 2 PHCN SnCl2 कॉन्सेंट्रेटेड HCl हाइड्रोलिसिस, ये बन जाएगा PHCHO। इसको कहते हैं बेंजोनाइट्राइल, इसको कहते हैं बेंजाल्डेहाइड। एग्जाम्पल नंबर 3 एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक। SnCl2 कंसंट्रेटेड HCl है ना। अच्छा मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। SnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, सही है, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम है ना। तो दोनों जगह क्या कहानी आ जाएगी? CHO। तो मेरे हिसाब से ये रिएक्शन है स्टीफन्स रिडक्शन। नोट करो, साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने का तरीका है। अच्छा इसको पढ़ा कहाँ जाता है? अगर आप NCERT में पढ़ते हैं, इसको अगर आप NCERT में पढ़ते हैं ना, तो ये प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड है फ्रॉम साइनाइड। दिस इज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, दिस इज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम साइनाइड, फ्रॉम साइनाइड। साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने का तरीका है। नोट करो, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो फिर नोट किया करो। कितने एग्जांपल हो गए? 3 एग्जांपल हो गए। 3 एग्जांपल हो गए। एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 4
एक एग्जांपल ले रहा हूं, स्टीफन से रिडक्शन करता हूं, SnCl2 कॉन्सेंट्रेटेड HCl हाइड्रोलिसिस, बताओ क्या बनेगा? Cn है वहां पे CHO लगा दो, जहां Cn है वहां CHO लगा दो, बेंजीन 1,3 डाइकार्बोल्डिहाइड, इसका नाम क्या हुआ? बेंजीन 1,3 डाइकार्बोल्डिहाइड। तो ये हमारा स्टीफन रिडक्शन हो गया है ना। लिखिए स्टीफन रिडक्शन। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो रिडक्शन पढ़ रहे हैं ना। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो रिडक्शन पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, बहुत आराम से पढ़ सकते हो। अब जो हम रिडक्शन पढ़ रहे हैं उस रिडक्शन का नाम है रोजन-मुंड्स रिडक्शन। ये किसका रिडक्शन करता है? बेटा ये कंप्लीट रिडक्शन नहीं होता। अगर कंप्लीट रिडक्शन हो गया ना एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन होकर अल्कोहल बना लेगा। रोजन-मुंड्स रिडक्शन है एसिड क्लोराइड से, मैं इसको जर्नल लिख देता हूं, एसिड क्लोराइड से मैं लिख रहा हूं, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने का तरीका है। एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने का तरीका है कौन सा? रोजन-मुंड्स रिडक्शन है ना। तो ये रोजन-मुंड्स रिडक्शन क्या है? जर्नल एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं पहले रिएक्शन। RCOCl और आप H2 ऐड कर दीजिए PDBSO4। BSO4 यहाँ पर कैटलिस्ट है, सॉल्वेंट भी होते हैं, क्विनोलिन, ज़ाइलिन, सल्फर क्विनोलिन, ये सब सॉल्वेंट भी हैं। BSO4 यहाँ पर कैटालिटिक पॉइजन है। ये क्या करता है? ये BSO4 इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटा देता है। अगर आपने सिर्फ H2 और मेटल लिया होता तो इसका रिडक्शन होकर अल्कोहल बनता प्राइमरी। BSO4 क्या करता है? इस रिएक्शन को रोक देता है। कहां पर? एल्डिहाइड पर। कुछ नहीं करना है, बता रहा हूं तरीका बहुत आसान है। ऐसे करना है, H एक H यहां पर, ये वाला बॉन्ड तोड़ देना है। ठीक है, क्या बन जाएगा जरा बताओ? एल्डिहाइड बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और H प्लस 7 में। बहुत आसान है, Cl हटा के H जोड़ देना है। इसको याद रखने का तरीका है, रोजन-मुंड्स को कल पढ़ेंगे। बात समझ में आई? हाँ नहीं समझ में? चलो देखो ट्रिक, देखो ट्रिक है ना, ट्रिक देखो। RCOCl है ना, PDBSO4, इनकी प्रेजेंस में क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन है ना। तो रोजन-मुंड्स को कल पढ़ेंगे, बात समझ में आई तो हाँ। रोजन-मुंड्स को कल पढ़ेंगे, बात समझ में आई हाँ। रोजन-मुंड्स को कल पढ़ेंगे, बात समझ में आई तो हाँ। ये ट्रिक है इसकी, ये ट्रिक है। ठीक है बेटा, एक एसिड क्लोराइड अनस्टेबल होता है, फॉर्माइल क्लोराइड अनस्टेबल होता है। फॉर्माइल क्लोराइड इज अनस्टेबल। तो इस मेथड से आप फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते। फॉर्माइल क्लोराइड अनस्टेबल होता है, इसलिए इस मेथड से आप फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते। चाहे आप एलिफेटिक एल्डिहाइड ले लो, चाहे आप एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लो, दोनों ये काम करते हैं। एलिफेटिक एसिड क्लोराइड ले लो, एरोमेटिक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों देते हैं ये रिएक्शन। ये कौन है बताओ? एग्जाम्पल नंबर 1, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड, और रिएक्शन करा दो, हाइड्रोजिनेशन कर दो, PDBSO4 सल्फर और क्विनोलिन, क्या बनेगा बताओ?
CH3CHO बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर आप बेंजोइल क्लोराइड ले लो, उसका रोजनमूड्स रिडक्शन करा दो, ये बन जाएगा बेंजाल्डिहाइड। ये बन जाएगा बेंजाल्डिहाइड। अच्छा, यहां पर मैं एक चीज जोड़ रहा हूं क्योंकि आपने पढ़ा है, अगर बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन में करा दो कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तो बताओ ये कौन सी रिएक्शन है? ये रिएक्शन है कैनी-ज़ारो। और जब ये रिएक्शन कैनी-ज़ारो है, यहां बनेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में बनेगा बेंजाइल अल्कोहल। नोट कर लो, नोट कर लो। अच्छा, मैं यहीं पर एक रिएक्शन और करा देता हूं, टॉलिन्स रिएजेंट ले लो। टॉलिन्स रिएजेंट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, इट ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये बेसिक मीडियम में होता है इसलिए सॉल्ट बनता है, बेसिक मीडियम में होता है इसीलिए इसमें सॉल्ट बनता है, COO-। आप डायरेक्ट लिख भी सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो। टॉलिन्स रिएजेंट भी बेंजाल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है बेंजोइक एसिड। नोट करो, क्वेश्चन ऐसे बना के पूछे जा सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन कराता हूं। कॉपी में रोज प्रैक्टिस किया करो वरना भूल जाओगे सब कुछ। एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने का तरीका है। अब आप बोलोगे क्वेश्चन कैसे? एक कंपाउंड है यहां पर C, जो A की रिएक्शन अगर मैं कराऊं SnCl2 कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, तो बनता है साथ में हाइड्रोलिसिस। और ये C अगर मैं B की रिएक्शन H2PdBaSO4 के साथ कराऊं तो बनता है C। और ये C दे रखा था हम लोगों को CH3CHO, है ना। फिर इसकी रिएक्शन यहां करा रखी थी डाइल्यूट NaOH के साथ, तो ये कंपाउंड बनता था D। और उसका वो हीट कर रखा था तो ये कंपाउंड बन रहा था E। ठीक है। CH3CHO की रिएक्शन करा रखी थी CH3MgBr के साथ, फिर हाइड्रोलिसिस कर रखी थी एसिडिक मीडियम में, तो बन रहा था F। अभी हमें बताना है ये ABDEF क्या है, समझ गए? तो ये कितने कार्बन का एल्डिहाइड है? तो 2 कार्बन का साइनाइड होगा, है ना? बताऊं मैं? चलो आप लोग नहीं बता रहे हो तो मैं बताऊं। 2 कार्बन का साइनाइड होगा, ये हो गया ईथेन नाइट्राइल। अच्छा, H2PdBaSO4 किसका रिडक्शन है? रोजनमूड्स रिडक्शन है। तो ये B क्या होगा? ये होगा एसिटाइल क्लोराइड, 2 कार्बन का एसिड हाइड बन गए दोनों। डाइल्यूट NaOH एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, एल्डोल एल्डोल बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। तो याद है आपको तरीका सिखाया था, CH3CHOH CH2CHO बनेगा, एल्डोल बनेगा। इसको हीट कर देंगे तो ये E1CB रिएक्शन है, ब्यूट-2-ईन-1-अल बनेगा। ब्यूट-2-ईन-1-अल बनेगा, ब्यूट-2-ईन-1-अल बनेगा। अबे ये बहुत बार करा चुका हूं, अब मत पूछा करो यार। CH3CHO की रिएक्शन अगर मैं CH3MgBr और हाइड्रोलिसिस कर दूं तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा। करना था ये क्वेश्चन, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन भाई।
बोर्ड में आया होगा क्वेश्चन में, जल्दी करो, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नोट नहीं करते हो बच्चों। बोलो, नोट नहीं करते हो। तो हमने कौन कौन से रिडक्शन पढ़ लिए? स्टीफन्स रिडक्शन पढ़ लिया, रोजनमूल्स रिडक्शन पढ़ लिया। अब हम जो रिडक्शन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बाय डायबाल एच। एक रिड्यूसिंग एजेंट है बड़ा फेमस, डायबाल एच। एक रिड्यूसिंग एजेंट है बहुत फेमस, डायबाल एच। ये कंप्लीट रिडक्शन नहीं करता है। देखो इसकी ट्रिक याद रखेंगे। एल पे सर्कल लगा लो। एल पे सर्कल का मतलब ये हर किसी को किस में कन्वर्ट करता है? ये हर किसी को किस में कन्वर्ट करता है? एल्डिहाइड में। ये पहली चीज है ट्रिक। डायबाल एच हर किसी को किस में कन्वर्ट करता है? एल्डिहाइड में। दूसरी चीज अल लिखा है ना, अल किसका सफिक्स होता है? 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 एल्डिहाइड का सफिक्स होता है ना अल। अल किसका सफिक्स होता है? एल्डिहाइड का। देख रहा है ना, पता चले मैं बोर्ड कवर कर लेता हूं। अल किसका सफिक्स होता है? एल्डिहाइड का। अल किसका सफिक्स होता है? एल्डिहाइड का। डायबाल एच कंप्लीट रिडक्शन नहीं करता है। डायबाल एच कंप्लीट रिडक्शन नहीं करता है। कंप्लीट रिड्यूस नहीं करता है, अल्कोहल तक नहीं पहुंचने देता है। अगर आप LiAlH4 यूज करोगे, आप NaBH4 यूज करोगे, ये सब अल्कोहल तक ले जाएंगे रिएक्शन को। ये अल्कोहल तक नहीं ले जाता, एल्डिहाइड तक ले जाता है, बहुत फेमस है। कंप्लीटली रिड्यूस नहीं करता। अच्छा, ये डायबाल एच का क्या मतलब? डायबाल एच का मतलब है डायआइसो ब्यूटाइल अल्यूमिनियम हाइड्राइड, डायआइसोब्यूटाइल अल्यूमिनियम हाइड्राइड। बेटा इसमें एक स्पेशल फोकस होना चाहिए आपका हाइड्रोजन पर, है ना। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या? आइसोब्यूटाइल क्या होता है? ये होता है। इसके कितने मोल? 2। साथ में क्या जोड़ रखा है? ALH। अच्छा, आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख लो। ऐसे भी लिख सकते हो डायबाल एच को। एक रिड्यूसिंग एजेंट है। डायबाल एच है क्या? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, किस किस को ये रिड्यूस करता है? बहुत आसान है, बहुत तरीका बताऊंगा। ये किस किस को रिड्यूस करता है? अगर आप साइनाइड से एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो आप डायबाल एच को यूज कर सकते हैं। डायबाल एच के साथ रिएक्शन जो होती है ना, वो काफी कम टेम्परेचर पे होती है, -70 डिग्री सेंटीग्रेड। साथ में वाटर भी होता है। डायबाल एच के साथ रिएक्शन जो होती है वो काफी लो टेम्परेचर पे होती है। साइनाइड से एल्डिहाइड बना लेगा। और किससे एल्डिहाइड बनाता है? RCOCl से एल्डिहाइड बना देगा। और किससे बनाता है? ईस्टर से एल्डिहाइड बना देगा। और किससे एल्डिहाइड बनाता है? इशिका पूछ रही थी सर, और किससे बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्डिहाइड बना देगा। ट्रिक सीखो, ट्रिक। एक तो ट्रिक वो बता दी, एक ट्रिक और सीखो। मैं दिख रहा हूं ना? एक ट्रिक और सीखो। डायबाल एच में इस एच पर विशेष ध्यान दो। विशेष, ये विशेष है, ये स्टार लगा लो। देखो इधर, यहाँ Cl को हटा के H जोड़ते जाओ। जो ये यहाँ H जोड़ते जाओ, कुछ नहीं करना है।
यहाँ पे Cl को हटाना H जोड़ देना है, यहाँ Cl को हटाना H जोड़ देना है, यहाँ Cl को हटाना H जोड़ देना है। एक और तरीका है, आप ऐसे लिखो H बॉन्ड H, फिर आप ऐसे लिखो H बॉन्ड H, फिर आप ऐसे लिखो H बॉन्ड H। तो कुछ नहीं है, ये तरीका है, ऐसे याद रख लो। या फिर एक तरीका मैंने बताया था, Cl हटा दो, OR हटा दो, OH हटा दो, H जोड़ दो, बन जाएगा एल्डिहाइड। Cl हटा दो, OR हटा दो, OH जोड़ दो, हटा दो, इसको जोड़ दो, बन जाएगा एल्डिहाइड। तो डाइवाल H एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जो रिएक्शन को कहां तक ले जाता है, एल्डिहाइड तक ले जाता है। अच्छा, साइक्लिक ईस्टर को कैसे रिड्यूस करेगा? साइक्लिक ईस्टर को आस्था जरा बताओ, साइक्लिक ईस्टर को। इसको अगर हमें रिड्यूस कराना, चलो मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, साइक्लिक ईस्टर का एक क्वेश्चन करा देता हूँ जो जी में आया था ना, जो जी में आया था वो साइक्लिक ईस्टर का क्वेश्चन करा। और यहाँ डाइवाल H ले रखा था और साथ में वाटर ले रखा था, लो टेम्परेचर ले रखा था। ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन जी में आया था। जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन आया था जी में, कैसे करेंगे डाइवाल H के द्वारा रिडक्शन, कैसे करोगे जरा बताओ, मैं बताऊं? कुछ नहीं करना है, ये वाला ही बॉन्ड टूटता है H H, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड टूटता है, ऐसे लिख लो कार्बोक्सिलिक एसिड को, C डबल बॉन्ड O और OH, ऐसे बॉन्ड तोड़, बन गया। बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? ये बन गया, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये OH बन गया, ये डबल बॉन्ड O और H बन गया, यहां से ये आंसर होगा। डाइवाल H के द्वारा रिडक्शन करने पे ये आंसर होगा। ईस्टर से भी एल्डिहाइड बना देता है, एसिड क्लोराइड से भी एल्डिहाइड बना देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्डिहाइड बना देता है, साइनाइड से भी एल्डिहाइड बना देता है। डाइवाल H डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, और डाइवाल H रफ कर दो, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया डाइवाल H। इसके बाद दो बड़े फेमस रिडक्शन हैं जो कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं। किसका रिडक्शन करते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड का ना। और उनमें एक रिडक्शन तो है सोडियम क्लेमेंशन रिडक्शन, बेटा है ना, क्लेमेंशन रिडक्शन है ना। ये कहां पढ़ा जाता है जरा बताओ? रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड है ना, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड है ना। आप बोलोगे सर रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, हाँ एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन किया जाता है। क्लेमेंशन रिडक्शन से एल्कीन बनाया जाता है, ध्यान रखना मेरी बात को बहुत ध्यान से। क्लेमेंशन रिडक्शन से आप एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करते हैं एल्कीन में, बहुत आसान रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट, आईआईटी में इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। क्लेमेंशन रिडक्शन कैसे करेंगे? ये रहा कार्बोनाइल कंपाउंड, जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो इसमें दोनों आ जाते हैं ना, पायल एल्डिहाइड भी आ जाता है, कीटोन भी आ जाता है, और इसका रिडक्शन करा दो जिंक अमालगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जिंक अमालगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये जिंक अमालगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl मिलकर 4 नेसेंट हाइड्रोजन देते हैं, 2 नेसेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन को निकाल ले जाते हैं और 2 कार्बन से जुड़ जाते हैं, एल्कीन बना दो, कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन हटा के 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, ऑक्सीजन हटा के 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, जिंक अमालगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl। क्लेमेंशन रिडक्शन। एक चीज ध्यान रखना, इसमें अवॉइड करना पड़ता है, उस कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या नहीं होना चाहिए? उस कार्बोनाइल कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, OH ग्रुप नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? दे रिएक्ट विद ये भी रिएक्ट कर जाएंगे फिर HCl से, समझ गए? क्वेश्चन करा
अवॉइड करना होता है। जैसे पहले तो एक नॉर्मल क्वेश्चन कराऊं जो एनसीईआरटी में ये दे रखा है साइक्लोहेक्सेनोन और इसकी रिएक्शन करा दी जिंक अमालगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो क्या होगा, O हटा दो H जोड़ दो, ये बनेगा साइक्लोहेक्सीन। चलो एक और क्वेश्चन कराते हैं। ये ले लिया मैंने एसेटोफिनोन, ये ले लिया मैंने एसेटोफिनोन, इसकी रिएक्शन करा दो जिंक अमालगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कुछ नहीं करना है, O हटाकर 2 H जोड़ देना है, इथाइल बेंजीन बन जाएगा। जिंक अमालगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो ये तो हो गया एग्जांपल नंबर 1 है ना, ये हो गया एग्जांपल नंबर 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बेंजाल्डेहाइड ले लो और बेंजाल्डेहाइड का रिडक्शन करा दो जिंक अमालगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, क्या बन जाएगा, टॉलीन बन जाएगा। ठीक है, टॉलीन बन जाएगा, नोट करना, अपनी कॉपी में करना है। अब मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, स्पेशल है ना, अपनी तरफ से क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्या क्या अवॉइड करना पड़ता है, OH नहीं होना चाहिए उस कार्बोनाइल कंपाउंड में, डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ये भी टॉपिक रिडक्शन में आता है, समझो जरा, एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो आप, इसकी रिएक्शन अगर मैं जिंक अमालगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl से कर दूं तो ये तो रिएक्ट होगा ही होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो ये बताओ डबल बॉन्ड, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, एक तो ये आएगा इसका प्रोडक्ट, आप चेक करो, इसका प्रोडक्ट ये आएगा। अच्छा, कार्बोकेटाइन किसे बनाओगे, इसको बनाओगे कि इसको बनाओगे, इसको बनाओगे, प्लस चार्ज इसको बनाओगे ना, इसको बनाओगे ना कार्बोकेटाइन, यहाँ पे Cl, यहाँ पर Cl जुड़ेगा, यहाँ H जुड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, अवॉइड करना पड़ता है किसको, OH नहीं होना चाहिए उस कार्बोनाइल कंपाउंड में, है ना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, कर लो, बस इतना सा है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कीन बनाने के काम आती है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कीन बनाने के काम आती है। कन्वेंशनल रिडक्शन भी हो गया, मेरी फेवरेट आ गई वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, मेरी फेवरेट रिएक्शन आ गई वॉल्फ किश्नर, मेरी फेवरेट रिएक्शन आ गई वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। कार्बोनाइल कंपाउंड से, अच्छा कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन किससे करा दो, मैं बताऊं, हाइड्राजीन से करा दो। You all know that hydrazine, NH2 बेसिक मीडियम KOH, साथ में इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि एक सॉल्वेंट है, और साथ में हीट, तो ये बन जाता है CH2 और नाइट्रोजन गैस इसमें निकल जाती है। ठीक है, इसमें अवॉइड करना पड़ता है किसको, इसमें कि COCl ग्रुप नहीं होना चाहिए, जिस कार्बोनाइल में रिडक्शन कर रहे हो आप उसमें COCl नहीं होना चाहिए, COCl नहीं होना चाहिए, इसको अवॉइड करना है। चलो एक क्वेश्चन समझते हैं, इसकी मैकेनिज्म बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछी थी, सर इसकी मैकेनिज्म समझा दो वॉल्फ किश्नर रिडक्शन की। तो सबसे पहले आप ये क्या करो, C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन NH2 से करा दो। आपको अच्छी तरह मालूम है क्या निकल जाता है, दीपाली क्या निकल जाता है बताओ, वाटर निकल जाता है। जब वाटर निकल जाता है तो ये बन जाता है C डबल बॉन्ड O NH2। मैं आपको पहले से बता दूं, इस रिएक्शन में KOH कैटलिस्ट है। अब कौन आ गया, बेसिक मीडियम आ गया OH माइनस, है ना, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, ये वाला हाइड्रोजन, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये H इसको ले जाएगा, क्या निकाल देगा, वाटर निकाल देगा, तो ये क्या बन जाएगा जरा बताओ, C डबल बॉन्ड N NH माइनस, बनेगा ना C डबल बॉन्ड N NH माइनस, है ना, C डबल बॉन्ड N NH माइनस बनेगा, तो ये NH माइनस अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ फेंकेगा,
या यहाँ फेंकेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ये क्या कहानी बन जाएगी, मैं यहाँ बताऊँ क्या बनेगी, बताओ फिर। C माइनस N डबल बॉन्ड NH, ये कार्बो एनायन है। कार्बो एनायन एक बहुत अच्छा बेस भी होता है और एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। कार्बो एनायन इस वाटर से क्या कर लेगा, वाटर से क्या ले लेगा, H ले लेगा, बेस है ना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेस है, तो वाटर से H ले लेगा, H ले लेगा तो वाटर से H ले लेगा, तो मीडियम में कौन रह गया, OH माइनस, तो ये बन गया CH N डबल बॉन्ड NH, ये बनेगा ना। अब ये हाइड्रोजन फिर एसिडिक है, ये हाइड्रोजन फिर एसिडिक है, क्या करेगा, बेस OH माइनस इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, क्या निकाल देगा, वाटर। बताओ क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड N माइनस, है ना। इसके बाद की कहानी देखो, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ फेंकेगा, डबल बॉन्ड है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ फेंकेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो बताओ क्या बन गई कहानी, कहानी बन गई CH माइनस प्लस नाइट्रोजन गैस, और CH माइनस वाटर से फिर से क्या ले लेगा, H, तो ये बन गया CH2 और नाइट्रोजन गैस, और मीडियम में कौन रह गया, OH माइनस, जो कि कैटलिस्ट था। ये इसकी मैकेनिज्म है, किसकी, वॉल्फ-किशनर रिडक्शन की, ये वॉल्फ-किशनर रिडक्शन की मैकेनिज्म है, किसकी मैकेनिज्म है, वॉल्फ-किशनर रिडक्शन की। सुनिए ध्यान से, वॉल्फ-किशनर रिडक्शन की मैकेनिज्म, नोट कर लो। ये रिएक्शन यूज क्यों की जाती है, क्लेमेंशन रिडक्शन एंड वॉल्फ-किशनर रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कीन बनाने में यूज की जाती है, एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कीन बनाने में यूज की जाती है, एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कीन बनाने में यूज की जाती है। चलो अब ये तो हो गई, ये भी बात हमारी पूरी सही हो गई। अब मैं एक टॉपिक और पढ़ा दूंगा आपको, बहुत पढ़ाता जाऊंगा मैं, आपको चिंता नहीं करना। रिडक्शन बाय NaBH4, NaBH4 एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, सोडियम बोरोहाइड्रेट है ना। अच्छा ये किस किस का रिडक्शन करता है, सभी का अल्कोहल में करेंगे, एल्डिहाइड का रिडक्शन करता है, कीटोन का रिडक्शन करता है, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करता है, एसिड हाइलाइड का भी रिडक्शन करता है, ठीक है। अगर एरो पे लिख दो NaBH4, याद करना पड़ेगा, टेबल बना के नोट्स बनाने पड़ेंगे। अरे भैया आलस मत दिखाओ, कॉपी निकालो, बोर्ड के एग्जाम नहीं हो रहे हैं तो अभी, तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, क्यों भैया, अब तो 12-13 बच्चे वीडियो देखने लगे हैं बस। इतना रेस्ट में पढ़ाई से कभी भी भागना नहीं है। प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे, कीटोन का रिडक्शन करना कितना आसान है, ये वाला बॉन्ड तोड़ देना है, एक H यहाँ जोड़ देना, एक H यहाँ जोड़ देना, ये बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल बनता है कीटोन के रिडक्शन पे। अरे बाकी सभी के रिडक्शन पे प्राइमरी अल्कोहल ही बनता है। इसमें क्या करोगे जरा बताओ, एसिड हाइलाइड का रिडक्शन करोगे, पहले एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन करोगे प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अरे ऐसे सीखो ना, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करोगे एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, इसमें एल्कीन बनेगा। ये सब आपको सिखा चुका हूं मैं, रिडक्शन बाय NaBH4 नोट करके रख लेना। NaBH4 ईस्टर का रिडक्शन नहीं करता, यह याद रख लेना, किसी का नहीं करता, इन चार को छोड़कर वो किसी का रिडक्शन नहीं करता, सिर्फ इनका, इन चारों का रिडक्शन करता है। तो ये हमारा आज का पहला लेक्चर हो गया, रिडक्शन लेक्चर 1, रिडक्शन लेक्चर 1 हो गया बेटा। ये कल पढ़ाऊंगा रिडक्शन लेक्चर 2 जिसमें B2H6 से भी रिडक्शन पढ़ाऊंगा मैं, नोट कर लो इसको, रिडक्शन कल खत्म कर दूंगा पूरा, नोट करो। ओके थैंक यू बच्चों।